नमस्कार, जय जिनेन्द्र। भविष्यम की ओर से मैं आशीष पाटनी आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे पहले के वीडियो को बहुत लाइक किया, शेयर किया, सराहा और आपकी ब्लेसिंग्स हमको मिली। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे सिर्फ भविष्यम की प्रसिद्धि बढ़ती है। लेकिन यदि आप उन वीडियो में दिए गई बातों का अनुसरण करते हैं, यदि आप उन बातों को जीवन में अप्लाई करते हैं, तो इससे आपकी शक्ति बढ़ती है। तो दोस्तों, भले भविष्यम की प्रसिद्धि बढ़े ना बढ़े, यदि आप लोगों की शक्ति बढ़ती है तो हमारा मंतव्य सिद्ध हो गया, हमारा उद्देश्य सफल हो गया और हमारा एफर्ट्स सार्थक हो गया। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, हमारे इन वीडियो में जो भी बातें बोली गई है, जितना संभव हो सके आप अनुसरण करना, अपने विवेक और बुद्धि से तौलना जरूर। और यदि आपको लगता है ये सहज है, ये करने योग्य है, तो आप उसको जीवन में अप्लाई करना। दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है, मेरा जो विचार है, मेरा जो चिंतन है, वो इतने छोटे से टॉपिक पर है कि आप उसको सुनोगे तो आप मन ही मन मुस्कुराओगे और कहोगे ये तो मुझे पता है, इसमें क्या नई बात है, ये तो हर कोई जैन बच्चा जानता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आगे पाठ पीछे सपाट, ये मुहावरा किस किस ने सुना है? मतलब हम आगे 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 का याद रखते जाते हैं और पीछे पीछे हमने जो लर्न किया है वो भूलते जाते हैं। ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। मैं भी भूलता हूं, आप भी भूलते हैं। दोस्तों, हम बड़े बड़े गद्य लिख लेते हैं, हम बड़े बड़े पद्य लिख लेते हैं, हम अच्छी अच्छी कविता लिख लेते हैं, हम बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके में से कौन सा ऐसा आदमी है जिसको हिंदी की वर्णमाला याद है, जिसको अ आ इ ई याद है? दोस्तों, इतने भारी भारी शब्द हम प्रयोग करते हैं, हम हिंदी के शशि थरूर बन जाते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूंगा कि जिस चीज से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जिस चीज से आप ये वाक्य बना रहे हैं, जिस चीज से आप ये गद्य और पद्य बना रहे हैं, जिस चीज से आप ये कविता लिख रहे हैं, क्या उस वर्णमाला को आप जानते हैं? दोस्तों, हम सिर्फ इंग्लिश की वर्णमाला जानते हैं, हकीकत यह है हमें हिंदी की वर्णमाला आज भी शायद याद नहीं है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जिन जिन व्यक्तियों को हिंदी की वर्णमाला याद है, वो जरूर YouTube के हमारे वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर मुझे याद है, और ये भी लिखे ईमानदारी के साथ, सर मुझे याद नहीं है। दोस्तों, तो ये जो आज जो हिंदी की वर्णमाला, मैं जो एक नया टाइप का टॉपिक आपके सामने कह रहा हूं, वो कोई निरर्थक नहीं है। कि आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो एक्चुअली सबसे प्रारंभिक विषय है, वो सबसे प्रारंभिक शब्द है, सबसे प्रारंभिक वर्ण है। हाँ दोस्तों, आज जो भविष्यम का टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमें मंदिर जाते वक्त क्या क्या करना चाहिए, और हमें मंदिर जाते वक्त, मंदिर में रहते वक्त, मंदिर से निकलते वक्त क्या क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हमसे कोई जाने अनजाने में कोई त्रुटि, कोई गलती या कोई हमसे खता ना हो जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है हमें मंदिर जाते समय, मंदिर में दर्शन करते समय और मंदिर से निकलते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये पूरी विधि किस तरह की होती है, ताकि हमारे इस मंदिर जाने, दर्शन करने और मंदिर से निकलने के फ्लो चार्ट में कोई गड़बड़ी ना हो सके। दोस्तों, निसंदेह आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, आप लोगों का जैन धर्म के बारे में बहुत सूक्ष्म ज्ञान होगा। मैं जो जानता हूं, मैं एक नैसर्गिक और सहज जैन ज्ञान के बारे में जानता हूं, जिस जैन ज्ञान को हम सभी सामान्य रूप से, सामान्य श्रावकगण अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, मैं उस बिखरे हुए ज्ञान को, उस बिखरे हुए सागर को अपने इस गागर में भरने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप सबसे निवेदन है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क से, अपने दिल को खोलकर मेरी बात को सुने, और यदि वो बात समझ में आए तो अप्लाई करें, और नहीं समझ में आए तो अप्लाई मत करें। तो दोस्तों, अब मैं अपना इस टॉपिक, अपने सब्जेक्ट पे स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, यदि आपका घर मंदिर के पास है तो कोशिश कीजिए आप पैदल ही मंदिर जाएं। इसके बहुत ही शुभ परिणाम होते हैं। दूसरा, हम जैसे ही घर से निकलते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है मंदिर जाने का, तो हमारे मन में उसी समय से कुछ ना कुछ मंत्रोच्चार या नमोकार मंत्र या कोई विशेष मंत्र की ध्वनि शुरू हो जानी चाहिए।
हम जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं हमें मंदिर के प्रथम सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने के पश्चात हमें अपने हाथ और पांव को अच्छे से धोना चाहिए। उसके बाद पानी के कुछ छींटे हमें अपने शरीर पर मारने चाहिए। मंदिर में घुसते ही साथ आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए आप अपने प्रतिमा स्वरूपी तीर्थंकर देव के दर्शन करने जा रहे हैं। आप इतने सौभाग्यशाली हैं। चेहरे पे प्रसन्नता, आपके मुख में स्माइल होना चाहिए। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करें, मंदिर के दरवाजे से अंदर घुसे, तो हमें निस्सही 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 ये 3 बार बोलना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हे ईश्वर, हे देवी देवता, यहाँ पर जो भी दर्शन कर रहे हैं मुझे दर्शन करने के लिए जगह दीजिए। उसके बाद हमें मंदिर की घंटी को 3 बार जोर से बजाना चाहिए। जोर से मतलब बहुत जोर से नहीं, आपके कारण किसी अन्य को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जब आप उस मंदिर की घंटी को बजा रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि आपका जो मस्तक है, आपका जो सर उस घंटी के नीचे हो, ताकि घंटी के उस घंटनाद से, घंटी के उस शंखनाद से, घंटी की उस ध्वनि ऊर्जा से आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा छिटक जाए, बिखर जाए और समाप्त हो जाए। आप ध्यान रखें कि प्रतिमा के सम्मुख खड़े होके दर्शन नहीं करना है, या तो प्रतिमा के बाएं या प्रतिमा के दाएं खड़े होकर दर्शन करना है। आप शुद्ध भाव से दर्शन करें। उसके बाद आप शुद्ध भाव से 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात पुरुषों को पंचांग दंडवत और स्त्रियों को गौ विधि दंडवत करना चाहिए। उसके पश्चात आप वापस खड़े हो जाइए और मंदिर के किसी कोने में आप जाकर बैठ जाइए। आपको वहां पर शांत भाव से, निर्विकार भाव से बैठना है। कुछ क्षण बैठने के पश्चात आप अपनी लाई हुई माला से आप एक जाप दीजिए। किसी भी मंत्र का आप जाप दे सकते हैं। और दोस्तों, जब आप शांत भाव से परिक्रमा के पश्चात बैठते हैं, उस समय आपको जिनेंद्र देव की प्रतिमा को फिर से एक टक निहारना है। ऐसा निहारना है, ऐसा एक टक देखना है कि वो प्रतिमा की ऊर्जा आपके अंदर आ जाए। उस प्रतिमा की ऊर्जा के कारण आपकी आंखों में अश्रु आ जाए। उस प्रतिमा की ऊर्जा के कारण आपकी आंखें नम हो जाए। दोस्तों, उस समय की आपकी जो अवस्था रहेगी ना, वो बहुत शुद्ध और शांत अवस्था रहेगी, बहुत ही पवित्र अवस्था रहेगी। जिनेंद्र देव की ऊर्जा जब आंखों के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, तो आप ये समझ लीजिए आप कितना पुण्याई करके आए हैं, जो वो पवित्र ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसके पश्चात हमें अपनी आंखों और मस्तक में गंधोदक अर्थात पवित्र जल का, अभिषेक जल का लेप करना चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान रखना, उस समय आप अपने गंधोदक को सिर्फ दाहिने हाथ से छू सकते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, दाहिना हाथ जो होता है देवत्व हाथ होता है, बायां हाथ असुरत्व हाथ होता है। आपको दाहिने मतलब राइट हैंड का प्रयोग करना है। फिर जब आपका जाप वगैरह, एक टक निहारना सब कंप्लीट हो जाए, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को फिर से प्रणाम कीजिए और 3 कदम उल्टा चलें। उस 3 कदम उल्टा चलते चलते आपको 3 शब्द बोलना है, असही असही असही। अर्थात आपको सभी देवी देवता और ज्ञात अज्ञात जीवों को कहना है कि आपने मुझे जो जगह दी थी दर्शन करने के लिए, उस जगह को आप फिर से ग्रहण कर लीजिए। 3 बार उल्टा चलेंगे, असही 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 बोलेंगे, फिर आप पलटकर द्वार की ओर जा सकते हैं। द्वार से निकलने के पश्चात यदि उस मंदिर में सीढ़ियां होगी तो कुछ क्षणों के लिए उस सीढ़ियां पर जरूर बैठना। सीढ़िया में बैठने के बाद आप उतर गए, आपने फिर से जिनेंद्र को प्रणाम किया और बाहर निकलकर आपको शिखर को भी एक टक निहारना है। आपको मंदिर के शिखर की ऊर्जा फिर से अपने अंदर आत्मसात करनी है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आजकल मंदिर एक आत्मिक स्थल होने के बजाय एक पिकनिक स्थल हो गया है, एक गॉसिप स्थल हो गया है। ध्यान रखिए, वहां पर आप अपनी आत्मिक तरंगों से ही बात करें, ना कि कृत्रिम तरंगों से। अर्थात वहां पर आप मोबाइल का प्रयोग ना करें तो बेहतर है। वहां पर आपको किसी से बात भी नहीं करना चाहिए सामान्यतः। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बात है, करे तो बेहतर, ना करे तो ठीक। मंदिर में हम जब भी जाते हैं तो क्या आप कभी कभी वहां कड़क नोट डालते हैं? जिस नोट को आपने दिवाली की पूजा के लिए या बारात में लुटाने के लिए रखा है। दोस्तों, वहां तो हमें जो नोट मिल जाता है, भले सड़ा गला हो, खराब हो, हम मंदिर जी में डाल देते हैं। मैं ये नहीं कहता ये सब करते हैं,
तो मैं सभी से उत्तम क्षमा करता हूं। ये मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ एक लोगों के बारे में कह रहा हूं कि कभी कभी उस कड़क नोट को भी मंदिर के गुप्त दान की पेटी में डालना चाहिए। वो कड़क नोट सिर्फ दीपावली की पूजा या बारात में लुटाने के लिए नहीं बने हैं। और दोस्तों, मेरा एक निजी अनुभव है जो मैं फिर से शेयर कर रहा हूं। जब मैं मंदिर में साधना में लीन रहता हूं या मंदिर में माला जाप करता हूं तो अचानक मेरा सिर दुखने लगता है। इसका कारण, कोई सज्जन आते हैं और मंदिर की घंटी को इतनी बार और इतनी जोर जोर से बजाते हैं कि अपने आसपास जो जितने लोग बैठे हैं उन सभी की वो साधना को, उन सभी के जाप को, उन सभी के मंत्रोच्चार को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो इतनी जोर से बजाते हैं मानो स्वर्ग से अभी देवी देवता उतरकर उनसे उनकी मदद करने आ जाएंगे। दोस्तों, फिर से ध्यान रखना, मंदिर में घंटी बजाना आपके बाहुबल का विषय नहीं है। मंदिर में घंटी बजाना आपकी भावना और श्रद्धा का विषय है। यदि आपके कारण किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो आप मंदिर जाकर पुण्य नहीं कर रहे हैं, मंदिर जाके आप पाप कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ बातें हैं जो बातें हमें सीखनी है, समझनी या फिर से हमें रिकलेक्ट करनी है। मैं जानता हूं इन बातों में एक भी ऐसी बात नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते होंगे, बल्कि आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे। हो सकता है कुछ पॉइंट्स को मैंने कवर नहीं किया, आप भी उन पॉइंट्स को जानते होंगे। तो दोस्तों, सारी चीजों का पालन करो। दिन का मात्र आप 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा आप मंदिर जी को देते हो, उस समय तो पूरी विधि करें, शुद्ध होकर करें, शुद्ध मन से करें, शुद्ध हृदय से करें, निष्पाप होकर करें, परिग्रह से रहित होकर करें। दोस्तों, इसके पहले आपने मेरा नमोकार मंत्र की व्याख्या का वीडियो देखा होगा, मेरा माला जपने के प्रकार का वीडियो देखा होगा, और आज ये मंदिर जाने का वीडियो है। मेरी एक ही कोशिश है, मैं सहज शब्दों में, सहज भाषा में, सहज तरीकों से, सहज श्रावकों के लिए, उन श्रावकों के लिए नहीं जो अभिषेक वगैरह करते हैं, उन श्रावकों के लिए जो जस्ट मंदिर जाते हैं फिर वो अपने कामकाज में बिजी हो जाते हैं, उन श्रावकों के लिए यह वीडियो समर्पित है। और साथ साथ उन सभी के लिए जिनको हिंदी की वर्णमाला जो भूल चुके हैं, जिनको अभी याद नहीं है। तो दोस्तों, मैं अपने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा, जिसमें आप ईमानदारी से लिखेंगे कि सर मुझे वर्णमाला आती है, मुझे वर्णमाला नहीं आती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए चिंतन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।